बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आपके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अगर तवक्कुल इख्तियार कर लिया जाए तो उससे इंसान के रिज़्क़ में कितनी कुशादगी आ जाती है, अल्लाह इंसान के रिज़्क़ में कितनी वसअत अता फ़रमा देता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चींटी से पूछा कि बताओ तुम्हें पूरे साल में कितना रिज़्क़ दरकार होता है। बताने लगी कि मुझे सिर्फ़ चावल के 2 दाने दरकार होते हैं, मुझे पूरे साल के लिए इतना रिज़्क़ काफ़ी होता है। आपने ऐसा किया, उस चींटी को उठाया, एक गार में डाल दिया और चावल के 2 दाने भी उसमें डालकर उसे बंद कर दिया। जब 1 साल पूरा हो जाता है, साल पूरा होने के बाद जब वहाँ से उसको निकाला जाता है, चावल का अभी भी एक दाना वहाँ पर मौजूद होता है। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? इसने तो कहा था कि मुझे 2 दाने दरकार होते हैं, पूरे साल के रिज़्क़ के लिए मुझे 2 दाने चाहिए। आप इस हैरानगी में उससे पूछते हैं कि ऐ चींटी, तुमने तो कहा था तुम्हें पूरे साल के लिए 2 दाने दरकार होते हैं। वो बताने लगी हाँ कि मुझे 2 दाने दरकार होते हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात थी जब मेरा रब मुझे रिज़्क़ देता था। लेकिन जब बात एक बशर की आ गई, मैं खौफ में, डर में मुब्तला हो गई कि पता नहीं कि आप मुझे बाद में रिज़्क़ दोगे कि नहीं दोगे, इसलिए मुझे वो एक दाना मैंने बचा कर रखा और एक दाने को खा लिया। इसलिए ये तवक्कुल था उस चींटी का कि जो रब पर तवक्कुल करते हुए अपने पूरे साल का रिज़्क़ भरपूर और ख़ूबसूरत अंदाज में खा लिया करती थी और अपने रब से तवक्कुल करती थी कि अल्लाह, तू मुझे रिज़्क़ देने वाला है, तू ही मुझे पत्थरों में भी रिज़्क़ देने वाला है और मैं तुझसे ही रिज़्क़ तलब करती हूँ। नाज़रीन मोहतरम, दुआ यही रहती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपने ऊपर ही तवक्कुल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने आस्ताने में क़याम पज़ीर हैं, तशरीफ़ रखते हैं, साथ एक रफ़ीक बैठा हुआ है। रफ़ीक के साथ जब देखा कि बैठा हुआ है, एक शख्स बाहर से गुज़रता है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि ये शख्स इस दुनिया से आज रात रुखसत हो जाएगा। वो शख्स जो आपके साथ बैठा हुआ था, वो उसको जानता था। वो उठकर उसके घर गया, उसे बताया कि तुम्हें अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे ये बताया है और वो सच बोलते हैं और अल्लाह उनसे हम कलाम होता है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि तुम आज रात दुनिया से रुखसत हो जाओगे। जब उसने ये उसकी बात सुनी तो कहने लगा, अच्छा मामला ये है तो ठहर जाओ। वो ठहर गया उसके पास। उस शख्स ने क्या किया, उसने अपने तमाम जितने भी उसके पास ज़र मौजूद था उसको इकट्ठा करवाया और रात को लोगों में खाना तकसीम करवाना शुरू कर दिया। देखने वाला शख्स उसको देख रहा है। उसने उससे पूछा कि तुमने तमाम रिज़्क़ अपनी उम्र का जो जमा किया था उसको इकट्ठा करके उसे तकसीम करवाना शुरू कर दिया है, तुम्हारी औलाद का क्या बनेगा? बताने लगा कि मेरी औलाद का मालिक भी वही है जो मुझे रिज़्क़ देता था। मैं अपनी औलाद का रिज़्क़, ये सारा रिज़्क़ इसलिए तकसीम करवा रहा हूँ कि जो मुझे रिज़्क़ देता था वो मेरी औलाद को भी रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। और ये रिज़्क़ इसलिए तकसीम करवा रहा हूँ कि जब बाद में मेरी औलाद मेरे रिज़्क़ से जब बुरे अमाल करेगी, मेरे माल से बुराइयों में अगर मुब्तला हो जाएगी, ये अज़ियत मुझे कब्र में अता की जाएगी, मैं इस अज़ियत से पाक रहना चाहता हूँ। मैं अपने रब के हुज़ूर खाली हाथ जाना चाहता हूँ, खाली हाथ अपने रब की बारगाह में लौट जाना चाहता हूँ। उसका ये मामूल जारी रहा। सारी रात गुज़रती गई, लोग आते रहे, खाना खाते रहे और रात भी गुज़र गई। अगला दिन शुरू हो गया, सारा दिन भी गुज़र गया।
وہ شخص ابھی بھی کھانا بانٹنے میں مصروف رہا۔ جب یہ حال دیکھتے ہوئے وہ شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس لوٹا۔ عرض کی کہ آپ نے تو فرمایا تھا وہ فلاں شخص دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس کی یہ عرض سنتے ہی آپ کوہ طور پر چلے گئے، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے کہ یا باری تعالیٰ، جو تو نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، جو مجھے دیکھنے کی آنکھ کی بصیرت عطا فرمائی ہے، اس بصیرت کے مطابق اس شخص کو آج دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ آج بھی زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے۔ یہ معاملہ اور یہ ماجرا مجھے سمجھ نہیں آیا ہے۔ رب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، اس نے جو کام کیا، اس نے اپنے رب سے جو تجارت کر لی، اس کا کاروبار ہمیں پسند آ گیا ہے۔ موسیٰ، ہم نے اس کی عمر کو بڑھا دیا ہے، اب رب چاہتا ہے کہ تیرا رب اس کو دیتا رہے اور وہ میری مخلوق کو کھلاتا رہے، اس میں بانٹتا رہے۔ یہ توکل اگر انسان کی زندگی میں بھی جاری و ساری رہے تو اللہ رب العزت یقیناً ہمیں کسی کا محتاج نہیں فرماتا ہے۔ رب خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص اس پر توکل کرتے ہوئے، اپنے غرض سے اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے رزق کی تلاش کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ اصلاح ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور سجدہ ریزی کر کے اسی سے رزق کو مانگنا چاہیے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔